करोड़ों रुपए कमा रहे हो 20 साल की उम्र में. The thing is that I create content on business marketing and branding. Plus, I have 2 to 3 businesses. Marketing में, tech में, events में. तो multiple sources of income है तो obviously हो जाता है. और प्रकाश भाई? So all credit goes to my experience. I thought you all credit goes to my ex. Every businessman या जिसको business बनाना है ना उसकी एक community होनी चाहिए. Because after a certain number of followers, you become not just a content creator, you become a celebrity. The recipe to make millions of money, millions of viewership and millions of followers. इसका कोर्स नहीं है क्षितिज भाई, कोर्स नहीं बिकता है, सपना बिकता है. हाँ. मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट आज की डेट में काम है क्रिएटिविटी. Correct. एंड इट इज अ वर्क ऑफ पुटिंग टाइम इनटू इट, पुटिंग माइंड इनटू इट, तभी वो जाके एक रिजल्ट निकलता है कि और ब्रांड स्टार्ट You परफॉर्म. make content on business, but I am business. No? What's up, guys? We are over here with yet another podcast, and today is gonna be all raw, all real. Today, we are gonna talk about how one can become a business content creator. हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं और सब मिलियंस के रिलेटेड है. मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, मिलियंस ऑफ व्यूअरशिप एंड मिलियंस ऑफ मनी. So today we have Harshak and Prakash with us. What's up, guys? Hey, all well, bro. Thank you so much. कैसा लग रहा है, guys? बहुत बढ़िया लग रहा है. बहुत बढ़िया लग रहा है. Guys, the reason why we are doing one podcast and we have Prakash and Harshak in the similar podcast because दोनों के दोनों business के बारे में podcast बनाते, podcast क्या, reels बनाते हैं और इन लोग का content इतना crazy है, it's very insightful. And guys, you guys are doing brilliant. बट दोनों साथ में इसलिए कर रहे, एक 21 साल का जवान है, 20 साल का जवान है और एक 35 में है. So I want you guys to understand that age is just a number. You can start creating content when you are 30. You can even start creating content when you are 35. All right. So let's start this podcast, and I hope that you guys will know by the end of this podcast that how to curate the content on social media and what's the recipe to make millions of money, millions of viewership and millions of followers. Correct. All right. So Harshak, let's start with you. That बता भाई अपनी जर्नी के बारे में. I guess experience should be calculated on the basis of time invested into something, not on the basis Yes. of your age. Correct. So I started very early. मैं मतलब 15-16 साल की एज से I was very curious about creating content. हर समय कैमरा के अराउंड रहना, स्क्रिप्टिंग करना, ये सारी चीज़ें. So obviously I started with freelancing, I started creating content and ये सारी चीज़ें एक साइड होती है. Correct. अब इस एज में क्या होता है ना, जनरली लोग मेरे से बोलते हैं इस एज में लाइक वी वर टॉकिंग बिफोर कि इस एज में मतलब वो समझ कहाँ से आती है कि मेरे को कुछ करना है लाइफ में, कुछ करना है लाइफ में. तो ऑब्वियसली आई वुड से बीइंग इन अ मिडिल क्लास फैमिली प्लेड अ मेजर रोल इन दैट. आई सॉ अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स एंड my parents were very transparent with all the issues which were there in the family. तो उसकी वजह से मेरे को वो मैच्योरिटी मिल गई जो एक बंदे को 25, 26, 27 साल की एज में मिलती है. बिकॉज तब तक तो पीपल डू मास्टर्स, उसके बाद लोग अपनी लाइफ लीड करने लगते हैं, तब उन्हें पता चलता है दुनिया चलती कैसी है, पैसा, ये वो सारी चीजें. बट नहीं तो एग्जैक्टली तू कितना फट्टे कंटेंट बनाता है एंड हैट्स ऑफ टू योर कंटेंट एंड योर एंटायर टीम. थैंक यू. It's just that my real belief is that experience से ज़्यादा, ठीक है, तुम्हारे बिजनेस को लेकर समझ होनी चाहिए. करेक्ट. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू यू, आप इतनी ज़्यादा केस स्टडीज के बारे में, व्हाट इज योर कंटेंट अबाउट? माय कंटेंट इज मोस्टली अबाउट क्रिएटिंग बिजनेस केस स्टडीज, ठीक है, मार्केटिंग केस स्टडीज, ठीक है. एंड आई जनरली लाइक टू टॉक मोर अबाउट हाउ बिजनेसेस थिंक. दैट्स अमेजिंग यार. और प्रकाश भाई, All well, bro. हाउ सूरत ट्रीटिंग यू? कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत मतलब the सूरत setup? की सब सूरत ही बराबर है? एकदम निराली है यार. सोचा नहीं था ऐसा. जस्ट लाइक ए कंटेंट ब्रो. सो 5 साल का स्ट्रगल कॉर्पोरेट जॉब में, 8 साल बिजनेस एक्सपीरियंस. By the age of 30, people think of retirement, and by the age of 35, you thought to make a content on business and going viral within 6 months and getting 1 million followers within a span of a year. Tell me everything about it. So all credit goes to my experience. Honestly, I बहुत thought सारे all credit goes to my ex. I was like, okay, where is this going? All right. नहीं, but experience. really like content तो बहुत सारे लोग create कर रहे हैं. हाँ बट जी, लोग बोल रहे कि इतना जल्दी ग्रोथ क्यों हुआ. ठीक है. तो मैं हजारों लोगों के साथ मिला हूँ, उनसे नेगोशिएशन किया हुआ है,
बहुत सारे कोटेशंस को असेस किया है, बहुत सारे बिजनेस के चीज़ों को समझा है। तो लाइक इतनी तो पता थी कि लोगों को क्या सुनना पसंद है और किस तरह से सुनना पसंद है। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्प कर गया। ऑफ कोर्स मैं कंटेंट ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन में फेल भी हुआ हूँ। इस 6 मंथ की सक्सेस से पहले 6 मंथ का फेल्योर भी था। Of course, यार, every failure is also a lesson. बट और बहुत पिवट किया मैंने इसको। अभी जो कर रहा हूँ वो मैं Let's talk everything about it, but what's your content about? Exactly. My content is about starting a business. Starting from the you choose a business idea, आप उसको कैसे स्टार्ट करोगे और कैसे स्केल करोगे। Correct. तो मैं कैटर करता हूँ कि कोई लेमन भी हो उसको भी स्टार्ट करना है, या कोई टेक स्टार्टअप करना है उसको भी स्टार्ट करना है, तो प्रकाश सोलंकी इज अ राइट प्लेस, राइट पर्सन। I like the way you market yourself in the podcast. No, Not bad, buddy. It's- So now, do you think so that to start a startup, does experience plays an important role? Like लोग कहते हैं पहले जॉब करो, इंटर्नशिप करो, एक्सपीरियंस लो, फिर एक स्टार्टअप चालू करो, या स्टार्टअप के लिए एक जुनून चाहिए बस? भाई इसमें मेरा थोड़ा मेरे खुद के ही कॉन्ट्राडिक्टिंग थॉट्स It's है। okay, whatever. Just because, see, I told you, this is all raw. And you speak also the way you speak your content, it's all raw. It feels like तू conversation कर रहा है किसी के साथ. So that's why people are connecting with your content so brilliantly that your content, the way you speak is so nice that लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं फोन से अगर तेरा वीडियो देख रहा तो It's like you're talking to me. Correct? So yeah, no, it's okay. Even if it's content acting, it's fine. Like तो बता. तो ऐसा है कि जब मैंने स्टार्ट किया, जब मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था अर्ली लाइफ में, तो मैंने सोचा कि पहले कॉर्पोरेट को समझना जरूरी है, बड़े बिजनेसेस को समझना जरूरी है, उनके फंक्शंस को समझना जरूरी है, कैसे ऑपरेट होते हैं और कैसे स्केल होते हैं। क्योंकि बीइंग अ मारवाड़ी, लेकिन एक हम्बल बैकग्राउंड से मैंने छोटे बिजनेसेस को ही देखा था। इतना तो समझ में आ गया था कि अगर मैंने ऐसे किया तो कहीं नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है. तो मुझे थोड़ा अनलर्न करना था और कुछ नई चीजें लर्न करनी थी। Okay. तो मेरे लिए मेरे ख्याल से वो टाइम पे मैं सही सोच रहा था। मैं कॉर्पोरेट में उतरा, 5-6 साल काम किया, लेकिन अच्छी बात ये रही कि मैं जब कॉर्पोरेट में उतरा तो बिग कंपनीज में नहीं गया, मुझे स्टार्टअप में ही अपॉर्चुनिटी मिली। But that's good. Don't you think so that startup में तुम एक साथ 360 डिग्री सीख जाते हो, कॉर्पोरेट में रहते हो तो एक ही जगह पे तुम ऑफ कोर्स वो टाइम पे बहुत परेशानी भी होती थी। बॉस का आज कुछ स्ट्रेटेजी डिस्कस किए, कल मॉर्निंग में आके साला चेंज कर देता था। हम लोग सोचते थे ये क्या हो रहा है, लेकिन आज समझ में आता है कि वो स्टार्टअप था। स्टार्टअप मतलब भी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर फ्लेक्सिबल हो ही नहीं तो स्टार्टअप क्या मतलब, हाथी और चीते में डिफरेंस क्या है? तो हम तो मतलब स्टार्टअप इज अ चीता, उसको फ्लेक्सिबल रहना ही है। हाँ, What's your thought, bro? Does experience matters or education matters or just your insightful आई गेस पार्शियल रोल है। एंड मेरे हिसाब से कॉलेज और ये सारी चीज़ें, आपको कॉलेज या कहीं भी एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में काम करना आपको वो नहीं सिखा सकता जो आप खुद से करके सीख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉलेजेस एंड कॉर्पोरेट जॉब्स, लाइक आप यू वर वेरी लकी टू वर्क इन अ स्टार्टअप, बट अ लॉट ऑफ पीपल सिक्योरिटी उनके लिए एक बर्डन बन जाता है कि वो कुछ कर नहीं पाते लाइफ में आगे। हाँ जी. बिकॉज एक बार एक कॉर्पोरेट जॉब में तुम घुस गए, तुम एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, तुम्हारा एक सेट ऑफ वर्क है, तो तुम्हें बाहर का एक्सपोजर नहीं मिलेगा। बट व्हेन यू डू समथिंग ऑन योर ओन एंड यू ट्राई टू बिल्ड इट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, मैं सिंपल सी चीज़ कहता हूँ कि इफ़ यू हैव एन आइडिया एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बिजनेस मेरे हिसाब से सिर्फ आइडिया पे चलता नहीं है अनलेस एंड अनटिल इट हैज सम सब्सटेंस इन द रियलिटी। जब व्हेन आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ NMIMS इन मुंबई, so जब मैंने I didn't drop out, but these motherfuckers didn't give me the admission. Sorry to use this language, but that's what they did. But yeah, I somehow what I worked really hard. And we both are now the speakers over there. So yeah, I mean, I was also irony one of of the life. I am the odd man out. नहीं, but it's like I would say मतलब not उधर जब मैंने ड्रॉप लिया, इट वाज नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया मेरे को कंटेंट बनाना है, बिजनेस करना है, तो मैंने ड्रॉप ले लिया। ऑलरेडी वी हैड सम क्लाइंट्स ऑन बोर्डेड, ऑलरेडी आई हैड 1 लाख प्लस फॉलोअर्स ऑन माय इंस्टाग्राम चैनल, तब मैंने ड्रॉप लिया। नाउ व्हाट आई से इज दैट व्हेन योर आइडिया इजंट हैज सम सब्सटेंस इन रियलिटी, गो ऑल इन फॉर इट। बिकॉज मैं 5 साल NMIMS में दूं, उधर से मेरे को जो एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड 5 साल में खुद धक्के खाऊं, खुद हारूं, खुद जीतूं, खुद उठूं, टीम के साथ काम करूं, को फाउंडर्स के साथ काम करूं, 10 बार 10 गाली सुनूं बड़े बड़े लोगों से, तब जाके मेरे को वो एक्सपीरियंस जो मिलेगा ना, वो मेरे को NMIMS से नहीं मिलेगा, या वो मेरे को कहीं कॉर्पोरेट में जॉब करके एक सेफ जॉब करके नहीं मिलेगा। सो आई गेस
if you are, and today's the result is here, like obviously we went through How much a money are very you tough- making? Like, if you're talking about the result, now I've heard that you're making 1 lakh a day, मैं which is 25-30 lakhs a month, question which is मैं- nearly coming to 3 crores a year. So is that true? So the thing is that मैं generally पैसे के बारे में उतना बात नहीं करता हूँ कि मैं मैं कितना जनरली लोगों से पैसा निकाल लेता हूँ. so it's like I can answer questions like कि मेरा lifestyle कैसा है, which car do I drive and all that stuff, but I feel yeah मतलब But don't you think so that's very Instagrammable approach in this today's world, that a lot of Dubai people also do that thing Correct. because see, I work in Dubai, so I know Hmm. like how you people like to show off and then get Correct. people's attention. But don't you Hmm. think so that I, when I stalked your profile before getting you on the podcast, it Hmm. was all about your content, Correct. not because of what car you drive or what Correct. watch you wear Hmm. or what's your lifestyle about. Hmm. I don't give a fuck about it, nor your audience might give a fuck about it, because they are very keen on watching you through your content. Hmm. They respect your content and they learn from your content. Hmm. The reason why am I asking you how much money you make, because मैं लोगों को बताना चाहता हूँ that 20 साल की उम्र में एक बंदा दिन का लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, it's a very big achievement. Correct. All right, so what was the entire journey about till the time you reached to 1 lakh? And पहले आप तो ये बताओ what was the journey, because I have another question which is very contradicting to that thing. Correct. See, the thing is the very same thing which you told about lifestyle and all that. The thing is, social media पूरा is a game of trust. अगर आप मेरा कंटेंट अगर कहीं एक लेवल तक ग्रो किया है तो ट्रस्ट की वजह से ग्रो किया है. नाउ पीपल, आई डोंट शो ऑफ अ लॉट ऑन माय सोशल मीडिया चैनल्स कि मैं क्या हूँ एंड ऑल दैट एंड एवरीथिंग, बट द थिंग इज कि आई थिंक what I've seen around people is that if you show your life that you have a successful life, you have a successful place, you have a successful lifestyle and everything, you have a lavish lifestyle, people tend to trust you more कि यार इस बंदे ने कुछ सही किया है. That's why he is having a lifestyle around that. True. That's what I feel that is the thing. If I talk about getting to 1 lakh, which is a very subjective question again, मतलब it's like, it's always in a range. My income is always in a range, I would say. कितना safe खेल रहा है तू. रेंज इन द सेंस कि आप लेके चलो एनीवेयर अराउंड मिनिमम 10 to 15 a month to up to 30-35 a month, उतना Great मतलब amount that's of the money, bro. नहीं मतलब that's the So range I नहीं, would but say. ठीक है, so that's what I'm saying. बौखला नहीं जाता देख के पैसे. because 20 साल की उम्र में seeing 30-50 lakhs a month, मैं बहुत लोग को जानता हूँ who spends crazy money, जब इतना पैसा देख लेते हैं forex में कमा के या इधर उधर से जुगाड़ करके कमा के या कुछ Correct. स्कैम करके. Dubai is 50% it's all about that. Correct, हाँ. They spend on parties, they Hmm. spend on the lifestyle, they spend I've on seen the that. trips, they spend on like crazy girls, like I've seen that. उस time पे तो प्यार व्यार, so are you dating anyone? No, I'm not. So like why? Because is it because your attention will be like your entire vision towards life will be spoiled or something like that? That's why. No. Or is it because मतलब मैं reason why I'm asking you all this thing that के बौखला क्यों नहीं गया, because as you said that you come from nothing. ठीक है, now you have everything. So what was your first reaction when you got everything? See, I would say that my journey was not like this. It Right. went from zero to slowly growing up to Yeah. a certain number or certain amount of income or certain amount of stuff which I have in my life, my lifestyle and everything. The thing is कि I feel जो आदमी scratch से grow करता है and it takes, जिसमें persistence होता है, patience होता है and धीरे धीरे करके time से चीज़ें बनाता है, I don't think so वो पैसा देख के बौखलाता है. That's what I feel, that till date what I've seen is. True that. जो लोग को ये होता है कि हाँ यार एक दिन सो रहे थे, अगले दिन कंटेंट बनाए, परसों 10 लाख रुपए बैंक में आ गए, तो ऑब्वियसली उनके लिए they don't know how to treat money. Right. But because I have built that wealth around me, I have built that income When around was me. the first major investment you did? I would say starting में I was a guy who used to invest 100% of my amount on my content quality, on the quality of my team, on the quality of everything around me. One basically, person, that's it. yeah. So मतलब 30 लाख में से तू सिर्फ और सिर्फ 30 अभी 30 लाख रुपए कमा रहा हूँ, चल तब तो फिर 3,000 मतलब देखिए तू अब देख रहे हो कहाँ जा रहा है कॉन्वर्सेशन, कितना सेफ जा रहा है कॉन्वर्सेशन. मैं ये सब मामले में थोड़ा हाँ, बट या चलो, मतलब ठीक है. अगर मैं So let's say you spend like XYZ amount in your content quality. स्टार्टिंग से मैंने कंटेंट So but if I'll put it down in a difference between Harshak and Prakash, ठीक है,
age comes with when I asked you this question about the experience and stuff. So for you, hard work is the important role, Yeah. and for you, experience is the important role. Yes. Now let's talk about the experience. All right, it took you 35 years to come on a ground that now content is my thing. This is something which I should start. This is something which I'm doing, and this is something which makes me happy and which is making me earn money. So what was that one thing, Prakash? आपको कब लगा कि मेरे को कंटेंट बनाना चालू करना चाहिए और ये मेरे लिए बना है ये चीज? ये मुझे तब लगा जब मैं और मेरे अराउंड सारे लोग ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने लगे. ठीक है. मेरी मॉम ने तो मोबाइल भी यूज नहीं किया था, लेकिन उनको ट्रू दैट. हाँ, तो उनको भाई मल्टीमीडिया तेरी बातों में इतनी सच्चाई है ना, पता नहीं ये इतनी बेसिक सी बात है. मेरे को ऐसा लगा कि फक हाँ यार, क्योंकि मेरा छोटू तक यार आज स्क्रॉल करता रहता है. Yes, Correct. So you're सोचा भी नहीं absolutely था right कभी, that हाँ. कि we are in that era that people have started consuming content so much. Yeah, so और अब तो बच्चों को बोलना पड़ता है पेरेंट्स को, Right. थोड़ा कम यूज कर लो हाँ. यार. तो उनको भी मतलब जो मल्टीमीडिया उनके पास फोन आया तो वो भी कंज्यूम कर रहे, मेरे एज के लोग भी कर रहे, छोटे भी कर रहे. तो यार मैं भी कर रहा हूँ. फिर ऐसा लगा यार सब कुछ पता है तो अभी मतलब और मेरा एक डायलॉग बन गया था, डोंट कंज्यूम कंटेंट, क्रिएट कंटेंट. oh तो nice. मेरी बीवी ने मुझे एक दिन उल्टे हाथ ले लिया. मतलब तुम बोलते हो सबको, तुम खुद ही कर लो ना, इतना ये है. Correct, तो हाँ. मतलब असर तो नहीं हुआ ऑनेस्टली, बट कुछ दिनों बाद मैंने सोचा एक दिन वन फाइन डे, चलो आज एक बेडरूम में मोबाइल रखा मैंने और आज कुछ तो रिकॉर्ड करता हूँ मैं. तो इलॉन मस्क और ट्विटर का बाइंग का कुछ लफड़ा चल रहा था वो टाइम पे. बोल दिया मैंने, और वो दिन मेरा फर्स्ट डे था कंटेंट क्रिएशन का. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और वो वीडियो बहुत गंदा पिटा. But no, so you told like हाँ. आपने पहले बताया that 6 महीने you had a failure. हाँ. ठीक है. So should I count this thing as patience? The game of patience, that आपने हार नहीं मानी, you were making the content consistently. 6 महीने आपने consistently content बनाया, then it was like boom. देखो ये पेशेंस तो ऑफ कोर्स है, लेकिन इसको मैं लर्निंग कर्व में डालूंगा. बिकॉज आप कुछ भी नया स्टार्ट करते हो तो एक लर्निंग कर्व होता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता है. Right. तो मैंने इसलिए पेशेंस रखा कि मुझे पता था कि ये कुछ अमाउंट ऑफ टाइम तो लेगा, और मुझे पता है कि सब कुछ पता है इस चीज के बारे में, लेकिन एक्चुअली में मुझे नहीं पता होगा. जो मैं स्टार्ट करूंगा तो ही पता चलेगा. What's your background? मैंने Studying. कॉर्पोरेट में जॉब किए, फिर मैंने बिजनेस किए B2B. और So why you started curating content on business? एग्जैक्टली तो Like there are a lot of niches, right? Right. Why business? तो ना मुझे नाचने आता है, ना मैं कपड़ों के हम बारे कैसे में. माने नाच के दिखा, फिर हम जज कर लेंगे. वो भी कर देंगे यार. व्यूज के लिए आज कुछ भी करूंगा. Okay, yeah. और ना कपड़ों में इतना शौक है, मतलब तो मेरे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं थे. मेरे तरह के ही लोग, मेरा एक सर्कल था, कम्युनिटी मान लो, एक बिजनेसमैन बोलो या स्टार्टअप्स में जो अच्छे लेवल पे लोग हैं वगैरह, तो वो बस बिजनेस ही डिस्कस करते थे. तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं, फिर मैं इसी के बारे में पढ़ते रहता हूँ, इसके बारे में ही बात करता हूँ, तो यही बात मैं कैमरे के सामने क्यों नहीं बोलूँ. बस Right. मेरा सिर्फ एक सिंपल यही एक. So you like reading? Of course, You enjoy reading, you Yes, enjoy yes. researching. yes, yes. So that's why you... yes, yes. Okay. Why did you started creating content on business? So तो I- कितनी चीज है, तेरी खुद की एजेंसी है, right? Like you have your own agency of marketing, you're doing couple of more things. ठीक है. So why did you pick business? ठीक है. Like I'm sure that you were a young blood. You could have start anything. Why business as a... So I started with creating self growth content. जब Okay. मैंने मतलब 2-2.5 साल हो गया अप्रॉक्स, 2.5 साल पहले जब चालू किया था, आई स्टार्टेड विद सेल्फ ग्रोथ कंटेंट की मेडिटेशन करो, ये करो, वही सब जो जेनरिक रहता है, बुक्स पढ़ो, बहुत बेसिक. उस समय तो यही चल रहा था. 5 rules to make 5 your life rules. easy. 5 rules to get up in the As morning it is, early. right, मतलब मोटिवेशनल सेल्फ स्टोरीज इम्प्रूवमेंट, मोटिवेशनल ऐसा ही सब बनाता था. बट व्हाट Right, हैपेंड right. इज कि मेरा मेन मोटिव कभी भी एक कंटेंट क्रिएटर बनना नहीं था. माय मेन ठीक है. मोटिव वाज टू वर्क विद ब्रांड्स फॉर देयर कंटेंट एंड टू हैंडल देयर सोशल मीडियाज एंड टू ग्रो देयर, टू मेक द एडवर्टाइजमेंट्स एंड स्टफ, जो मतलब अभी तो काफी बड़े लेवल पे हो गया. बट ऑन द बेस व्हेन आई वाज अ फ्रीलांसर, आई वाज अ फ्रीलांस वीडियो एडिटर,
I was a freelance content writer, I was a freelance social media manager, ये सब चालू करने So के basically पहले इंडस्ट्री का हिमेश रेशमिया हाँ तो मेरे को अरे यार, मूवी भी मैं बनाऊंगा, एक्टिंग भी मैं करूंगा, डायरेक्शन भी मैं करूंगा, मेरे सब मैं को करूंगा, नाचूंगा भी मैं. आई गेस उस समय मतलब आई वाज डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स बट कंटेंट वाज जस्ट अ वे टू मतलब कंटेंट बनाना मेरे को पसंद था तो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट बट बिकॉज मेरा ध्यान ज़्यादा धीरे धीरे करके बिजनेस की तरफ चलता चला गया कि मार्केटिंग कर रहे हैं, कोलैबोरेशंस देख रहे हैं, एक्सपेंशन देख रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं. आई कोलैबोरेटेड वन टू डू बिजनेस विद माई को फाउंडर्स एंड स्टफ. तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये चीज़ें आने लग गई लाइफ में तो कंटेंट बनाने का टाइम और एनर्जी कम होता चला गया. एंड फॉर वन होल ईयर आई वेंट टू 100K 150K फॉलोअर्स प्रोबेबली इन 1 ईयर ओनली. एंड वो एक साल तक फ्रॉम दैट डे टू द होल 1 ईयर आई वुड से पूरे एक साल मेरे एक फॉलोअर नहीं बढ़े. मतलब बढ़ते थे बट माइनस में जितना जाता था ना उससे वो जितना प्लस हमेशा में जा रहा उतना ही माइनस उतना उससे ज्यादा माइनस में चला जाता था. ओके. So I went from 144K followers to 122K followers in 1 year. अब ये पूरे फेज में because I wasn't able to focus on my content and stuff, business build करने में ज़्यादा focus था, ज़्यादा clients, office space, team वगैरह सारी चीज़ें. So one day I decided कि मैं content बनाना छोड़ देता हूँ. Because आदमी जब दो तरह के लोग होते हैं जो content बनाते हैं. पहला जो कंटेंट बनाता है बैठ के एक स्पीच डिसाइड करता है, आप उनसे रियल लाइफ में मिलो कुछ और हैं और मतलब ऐसे मिलो कुछ और है, वो एक तरह के लोग होते हैं जो कंटेंट बनाते हैं वैसा. दूसरे होते हैं जो रॉ एंड रियल होते हैं, जो अपने लाइफ में होते हैं, कैमरा ऑन करते हैं वही दिखा देते हैं. सो व्हाट आई डिसाइडेड तो वन मेरी डे बात कर रहा है. एग्जैक्टली इट्स लाइक कि मतलब दैट्स द सेम अप्रोच व्हिच आई डिसाइडेड एक दिन कि चलो यार आज से ना मैं मतलब कंटेंट बनाऊंगा ही नहीं, मैं बैठूंगा टीम से बात करूंगा, अपने कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये बताऊंगा, व्हाट आई थिंक, व्हाट आई दिस दैट, जो भी है जो मैं टीम के साथ डिस्कस करता हूँ द सेम वे आई विल डिस्कस इट ऑन द कैमरा, बट आई विल नॉट कीप द कैमरा इन फ्रंट ऑफ मी कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ. फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड क्रिएटिंग लाइक दैट एंड विथ नो होप कि मैं कंटेंट में ग्रो करना है. बिकॉज मेरा फोकस पूरा देखो व्हाट आई फील इज कि हर एक कंटेंट क्रिएटर का अगर वो एक प्रॉपर नीश में बैठ के बना रहा है, नॉट क्रिएटर्स लाइक मिस्टर बीस्ट और व्लॉगर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, बट हर एक कंटेंट क्रिएटर का एक शेल्फ लाइफ होता है. आफ्टर 7 to 10 years वो irrelevant होने वाला है. 7 से 10 साल मैं कंटेंट में डालूंगा, probably I'll get tons loads of money, tons of fame, but वो फेम को मैं मोनेटाइज कैसे कर रहा हूँ. आज अगर मेरे फॉलोअर्स हैं, चीजें हैं, सारी चीजें हैं, तो वो मेन मोटिव था. दैट्स व्हाई आई वाज फोकसिंग ऑन सोशल मीडिया, बट क्योंकि चला नहीं, दैट द डे आई डिसाइडेड टू कीप इट वेरी रॉ, रियल एंड ऑथेंटिक द सेम वे आई एम, उस दिन से कंटेंट भागना चालू हो गया. एंड विद इन 3 to 4 months from 150K I went to 1 million followers. And So, how many that months was you it. took to get into 1 million? 1 million exactly 6 month लगे. 6 महीने. हाँ 6 Yeah. महीने में हो गया. So guys, moral of the story, don't just give up. लेकिन Keep मैंने curating गिव अप कर content. दिया था honestly. But आया ना मेरे फिर से. लाइफ में हाँ 2 लोग थे जिन्होंने पुश किया, एक यश और एक सागर, वरना मैं कंटेंट क्रिएशन छोड़ चुका था. नहीं, बट द थिंग इज ना, व्हाट आई फील इज इतने साल भी कंटेंट बनाने के बाद, बिजनेस बिल्ड करने के बाद, एक ही क्वालिटी होती है, हार्ड वर्क, पैशन, डेडिकेशन. ये सब सिर्फ तुम्हारी लाइफ में 20 to 30% रोल प्ले करता है मेरे हिसाब से. 80% रोल, 70 to 80% रोल इज प्लेड बाय द वर्ड परसिस्टेंस. Of course. मतलब इतनी बार अभी यार, अब एक बात बताओ, वी वर रनिंग अ बूटस्ट्रैप बिजनेस, जो कमाई लगाई, जो सेविंग्स लगाई, खुद कमाए, खुद लगाए, थोड़ा घर से उठाए, वैसे टाइप का ही था. बट यार एक एक्सटेंट के बाद लगता है ना, व्हेन यू हैव, कितनी बार बैंक में कोई पैसा ही नहीं था, सैलरीज थी देने को, सामने क्लाइंट का काम है, टीम पैसा मांग रही है, ये कर रही है, तो वो सारी सिचुएशन में फंसे. बट वहां पे भी कुड हैव इजीली, देखो जब भी तुम चल रहे हो ना कहीं भी किसी हार्ड पाथ पे, एक एग्जिट पॉइंट तो मिलता है. आपने 6 महीने कंटेंट बनाया, एक एग्जिट पॉइंट आपको मिलेगा, यार है तो बिजनेस चल रहा है मेरा अच्छे से, क्या ये एक और आपके की पास जरूरत ऑप्शन है तो फिर आप exit कर लोगे. एग्जिट कर लोगे. 20 आप साल की exit उम्र कर में लोगे. कितना बोलता है धंधे के बारे में. तो इट्स लाइक कि मतलब परसिस्टेंस, हम Exactly. रुके नहीं ना कि What मतलब were जो you हो doing जाए. when you were 20? Look at the तो way he's बस talking कॉलेज से आ रहा experience. था, घर पे आ रहा था, सुबह उठ के जा. तो वही मतलब परसिस्टेंस था यार, वी स्टिक टू इट. चाहे बैंक में पैसा हो ना हो, चाहे हमारा कुछ हो रहा हो ना हो, चाहे कोई क्लाइंट गाली सुना के चला जाओ, हमने बोला भाई रुकना नहीं है. अगर नहीं चल रहा है तो वापस से करते हैं, री इन्वेंट. वापस से बिजनेस मॉडल सही नहीं है, अप्रोच सही नहीं है, री इन्वेंट करते हैं. सो दैट इज द रोल व्हिच आई फील, पेशेंस एंड I परसिस्टेंस. feel like these days there is a lot of entrepreneurial pressure in today's young blood. ठीक है.
एंड हर एक जन को एंटरप्रेन्योर बनना है, हर एक जन को कंटेंट क्रिएटर सही है। बनना है, ठीक है? करेक्ट। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखो गलत बात तो बिल्कुल नहीं है इसमें, और सही बात भी नहीं है। सही बात ये इसलिए नहीं है क्योंकि हर एक जन को पता नहीं है क्या कैसे करना है, ठीक है? एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई नहीं बनता, वो अंदर से जज्बा चाहिए, करेक्ट। ठीक है? तो आज के दिन पे आज मेरा छोटू को भी एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है? द वॉचमैन ऑल्सो डाउन द उसको एंटरप्रेन्योर, उसको धंधा करना है। एक किसी को धंधा करना है मतलब क्या हुआ? एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर बनना, ठीक है? राइट। आज हर एक को एंटरप्रेन्योर बनना आप है, साइड ठीक है? हसल करो या कुछ भी Exactly. करो, हाँ, आज धंधा भाई करना। मेरे सोसाइटी के बाहर एक वड़ा पाव वाला है, आगे गली में से जाते उसने 30 करोड़ का बंगला बना लिया है, ठीक है? तो आई मीन वो आंटी देखो दिल्ली वाली चाची, हाँ, जो भी है, तो इट्स क्रेजी वर्ल्ड आउट देयर। सो व्हाट डू यू थिंक सो दैट के पीपल शुड go in that pressure phase or people should become an entrepreneur when they are ready? नहीं, ऐसा कोई फेस नहीं आएगा जब आप रेडी होगे। ऑनेस्टली कूद जाओ आप लोग, बस वही एक राइट मोमेंट ऑफ टाइम है। और इंडिया में तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इतनी जॉब नहीं मिल सकती और कुछ लोग तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स पे डिपेंडेंट है, जो तुम्हारा सिर्फ जॉब का सैलरी क्या था? मैंने ज्वाइन किया था तभी। How was your wife? What was your wife reaction and your family reaction when you were making certain amount of salary and now you make 10-15 lakhs a month? So what was that reaction of your family? Like how happy and satisfied they were? सेटिस्फेक्शन का एक मोमेंट था जब हमने चौल में से निकल के ये सब इनकम की वजह से फ्लैट लिया एक। Oh, that's amazing. तो yeah. I'm so मेरी proud of मॉम you. का जो पूरा सपना था इतने सालों का, Okay. वो दिन वो सच हुआ था। Okay. और भी उस फीलिंग्स को मैं बयां भी नहीं कर सकता वैसे। Okay. So Prakash, tell me if हाँ। one wants to become, हाँ। let's say right now we have our production team over here also at the same time with XYZ, he wants to become a content creator, business content creator. According to you, in next 2 minutes, help this guy to become a business content creator on how he or she should choose the niche till 1 million followers. Like what's the entire role or what's the entire journey that person should follow according to you to reach to this level? ठीक है, सबसे पहले 700 रुपये का माइक ऑर्डर करना है, अपने मोबाइल को सामने रखना है, बोलना शुरू करना है। उसके बाद ऑडियंस के रिएक्शन जानने हैं, पिवट करना है अपने कंटेंट को अगर वो नहीं सही चल रहा है। और आपने एक बात बोली कि कौन सा नीश चूज करूँ, ऑफ कोर्स वो अंदर से ही निकलेगा। अगर आप बोले कि ये नीश अच्छा कर रहा है, इसमें जाती हो, वो नीश अच्छा कर रहा है, आप 2 महीने के अंदर दुकान समेटनी पड़ेगी। करेक्ट, मतलब 200 फॉलोअर्स भी नहीं होंगे। ठीक है। हाँ, तो ये जब आपसे अंदर से जो ओरिजिनल चीज़ है, जैसे कोई किसी की कुछ बड़ी बहुत हॉबी होती है या घर पे कुछ चीज़ें चल रही है, तो अभी कंटेंट क्रिएशन तो यार मतलब एक वो तेल वाले अंकल आंटी है जो तेल बनाते हैं, हेयर ऑयल, तो वो अपना बिजनेस बता के इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर बन गए। मतलब उनके बिजनेस से ज़्यादा उनका कंटेंट ज़्यादा चल रहा है आजकल। तो मतलब जो आप कर रहे हो ना, जो आपका इंटरेस्ट है वो करो। अब ये चालू कर दिया आपने, जज करो ऑडियंस को थोड़ा बहुत, क्या अपनी स्टाइल चेंज करो, कंटेंट स्टाइल चेंज करो और कंसिस्टेंसी रखो, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग। और अपने को इवॉल्व करते रहो, आपके मतलब रियल कैरेक्टर में जाओ धीरे धीरे और उसको फिर कंटिन्यू करो। और आपको ऑनेस्टली एक दिन पता चल जाएगा कि ये ही मेरा राइट पॉइंट है, मेरा राइट कैरेक्टर है जो ऑडियंस पसंद कर रही है। करेक्ट। और आप अपने आप उसको पकड़ लो और हो जाएगा। What tools do they need to reach? Like ऐसा होता है ना, चलो आपने एक माइक तो बोल दिया, परसिस्टेंसी भी बोल दिया, अंदर का वो भी बोल दिया, चलो भाई जो तुम्हारी इच्छा है, जिसमें तुम अच्छे हो वही कंटेंट बनाओ। But are there any other stuff also which requires to become or to make you reach to a milestone? देखो, एक तो मतलब ऑनेस्टली मेरे में वो नहीं आया, बिकॉज एडिटिंग एक चीज़ है जो मुझे भी नहीं आती थी। तो सबसे बड़ा टेक्निकल चीज़ तो वही है। तो मैंने तो आउटसोर्स कर दिया था, बट मैं उन क्रिएटर्स को ध्यान में आउटसोर्स करते हैं तो एक वीडियो एक बंदा एडिटिंग का कितना लेता है? अब मैंने तो जब आउटसोर्स किया था तो 300 रुपया एक शॉर्ट का दे देता था। ठीक है। हाँ। So and a person should have a minimum 1 year of consistency to reach to the level. नहीं, कंसिस्टेंसी तो आप मतलब हमेशा ही चाहिए, लेकिन आपको 3 महीने आपका वो ग्राफ है लर्निंग का या जो भी बोलो आप, वो पता करने में 3 महीने तो आपको मिनिमम देनी है।
consistency. That's why our kind of content plays a very important role because we speak about so many business. ठीक है, so it gets a very crazy scrolling on them कि आज उन लोग इतनी सारी केस स्टडीज एकदम easiest manner में पढ़ लेते हैं जिससे सामने वाले को लगता है कि अरे हाँ ये शायद मेरा पैशन है, अरे हाँ शायद यहाँ मैं पैसे कमा सकता, अरे हाँ इधर पैसा है, अरे हाँ ये चीज में रिस्क बहुत ज्यादा है बट मेरे में इतनी ताकत नहीं तो मैं नहीं करूंगा. सो दैट्स द होल एंड सोल रीजन दैट व्हाई आई आल्सो स्टार्टेड क्रिएटिंग सच बिंज काइंड ऑफ बिजनेस कंटेंट दैट आई डोंट वांट my father to see any Tarak Mehta. I don't want my small kids in the society to see this stupid shows and everything. I want that 16-year-old young chap to see and talk business. Correct. All right. And that's what you are doing. Correct. So in the next 2 minutes, please explain or please talk about how someone can become the next Harshak or how someone can become the next himself following the Harshak steps. See, I feel कि there are a couple of things which needs to be taken care of. आजकल लोगों को लगता है कंटेंट सिर्फ इक्विपमेंट्स एंड ये सब के बेसिस पे बन जाता है, बट दैट्स नॉट द केस. पहला तो ये है कि बी रियल, जैसे आप हो रियल लाइफ में ऑथेंटिक हो, वो चीज़ हो, बिकॉज तभी आप नीश में अच्छे से परफॉर्म भी कर पाओगे. तो चूजिंग योर नीश एंड चूजिंग हाउ यू अपीयर ऑन द कैमरा शुड बी वेरी रियल. नीश कुछ भी हो सकता है अगर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगी तो आप कंटेंट निकाल नहीं पाओगे, बिकॉज कंटेंट हर बार सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, कंटेंट पर्सपेक्टिव भी होता है. सेकेंड थिंग इज व्हाट आई फील इज कि हैविंग अ ब्राइट एंड क्लियर वीडियो जहाँ आपके फेस पे क्लैरिटी हो, ऑडियो की क्लैरिटी हो इज मोर देन इनफ. अगर ऑडियो क्लैरिटी चाहिए तो यू गेट अ लेपल माइक 500-600 रुपये 1000 रुपये तक में अच्छे से अच्छा लेपल माइक आ जाता है. तुम्हारा कैमरा कैसा भी हो, अगर ब्राइट में रख के तुम वीडियो रिकॉर्ड करोगे वेयर द नेचुरल सनलाइट इज कमिंग, वीडियो अच्छी ही आएगी. एंड दैट इज द थिंग, मतलब ब्राइट इक्विपमेंट्स. एंड द थर्ड थिंग इज दैट यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग ऑन ग्रोइंग योर कंटेंट. मतलब जो भी तुम पैसा कंटेंट से भी लेते अगर कमा रहे हो धीरे धीरे करके, या तुम्हें लग रहा है कि यू हैव सम मनी टू स्पेयर, देन कीप ऑन इन्वेस्टिंग ऑन द राइट सेट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड सारी चीज़ें. अब आ जाता है मेन चीज़ हमारा प्रोडक्शन. एडिटिंग में वही है कि एक लेवल तक काफ़ी सारे लोग हैं जो बिल्कुल ही एडिट नहीं कर रहे, डाल रहे चल रहे हैं. कुछ लोग हैं जिनका एडिटिंग की वजह से बहुत अच्छा वीडियो परफॉर्म कर रहा है. सो इफ़ यू हैव द मनी टू अफोर्ड, यू कैन ईजिली गेट अ वीडियो एडिटर. आज की डेट में 500 रुपये से लेके 1500 रुपये तक में कोई भी एडिटर तुम्हारा रील अच्छे से अच्छे क्वालिटी में एडिट कर देता है. तो वैसे भी कर सकते हो, या फिर इफ़ यू हैव सम टाइम 2 hours टू स्पेयर अ डे और 1.5 hours धीरे धीरे करके वो टाइम भी कम हो जाएगा, देन दैट इज मोर देन एनफ. मतलब यू कैन डू वीडियो एडिटिंग योरसेल्फ. How someone can select a niche? नीश सिलेक्शन जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट होता है. Right. ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट. मैं सेल्फ ग्रोथ कंटेंट बनाता था एकदम स्टार्टिंग में, बट व्हाई डिड आई शिफ्ट टू बिजनेस? बिकॉज मैं 24 घंटा बिजनेस करने लग गया. सेल्फ ग्रोथ मेरी लाइफ में पार्ट ही नहीं था. तो सेल्फ ग्रोथ जब मेरी लाइफ का पार्ट नहीं था तो मैं 2 अलग अलग वर्टिकल में काम नहीं कर पा रहा था कि मैं इधर दिन भर बिजनेस, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये गलती मैंने भी की थी यार. वही बात कर रहा हूँ मैं, मोटिवेशन, बिजनेस, हाँ ब्रांड से वही बात कर रहा हूँ, कैंपेन बात कर रहा हूँ, चीजें बात कर रहा हूँ, एड्स बात कर रहा हूँ. एंड इधर मैं अलग ही ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो, मेरे पास कोई टाइम ही नहीं है बुक पढ़ने का. तो मैं सेल्फ ग्रोथ कंटेंट नहीं बना पा रहा था. देन आई मेड श्योर कि मैं सारी चीजों को एक इकोसिस्टम में रखूँ. अगर मैं मार्केटिंग, ब्रांडिंग, टेक ये सब मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मार्केटिंग ब्रांडिंग का ही मैं कंटेंट बनाऊं, मार्केटिंग ब्रांडिंग के अराउंड ही बात करूं. अगर मैं दिन भर खुद ब्रांड्स को स्टडी कर रहा हूं कि ये ब्रांड बहुत अच्छा काम कर रहा है, या इनका बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है, या ये काफी इनका प्रोडक्ट जो है क्या बढ़िया पोजीशन किया है, कितना अच्छा चल रहा है, तो वही चीज मैं कैमरे पे भी बात करूं. सो नीश वैसी सेलेक्ट होती है दैट यू कांट बी रियल इन अ नीश which you are not yourself involved in. अगर मैं फनी कंटेंट में, मैं रियल लाइफ में, अब ऐसा भी नीश नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रियल लाइफ में काफ़ी फनी हूँ, अपने फ्रेंड्स के अराउंड, लोग के अराउंड मजाक मस्ती करता हूँ, जोक्स क्रैक करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं मैं कल को फनी कंटेंट बनाने लग जाऊँ. सो इट्स लाइक इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ योर लाइफ एंड यू शुड क्रिएट कंटेंट अराउंड दैट. अगर आपका साइंस अच्छा है, इफ यू फील यार मैं फिजिक्स में बहुत बढ़िया हूँ, आप जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में, बट फिजिक्स में बहुत बढ़िया हूँ, ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ फिजिक्स के बारे में जो यार मतलब लोगों ने जनरली सुनी नहीं होगी, तो फिजिक्स में बना दो कंटेंट. जो भी बढ़िया है उस पे बना दो कंटेंट. दैट्स द थिंग. दैट्स हाउ आई वुड से यू शुड सेलेक्ट अ नीश. चलो गाइस, नाउ यू बोथ हैव अ लॉट. तुमने बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएशन में रिसर्च किया होगा, बहुत बिजनेस केस स्टडीज पढ़ी होगी, एंड आई एम श्योर भाई तुमने तो बहुत ही पढ़ा है. ठीक है, आई एम जस्ट लुकिंग एट द एज फैक्टर. ऐसा मत देखना कह रहे यार मैंने भी किया है, ऐसे नहीं. ओके, सो नाउ लेट्स डू अ सेलिंग थिंग. ऑलराइट, आई एम अ क्लाइंट, यू बोथ आर डूइंग अ, लेट्स अज्यूम दैट यू आर इनटू कंसल्टेंसी. आप बिजनेस के बारे में बोलते हो, ऑफ कोर्स आप आज नहीं तो कल यू हैव टू गेट इनटू दैट एरा एंड यू आर ऑलरेडी इन दिस एरा. ठीक है, टेल मी वन थिंग, मी एज अ क्लाइंट,
You at the age of 20, you at the age of 35. I'm putting a lot of emphasis on the age is because of the experience. ठीक है, sell me yourself by saying that why I should trust you, that मैं अपना brand आपकी company को दूँ for consultancy or for branding or for anything, or why you. All right, let's start the magic. Okay, let's start with you. ओके सो क्योंकि मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट आज की डेट में बहुत बेसिक काम नहीं है कि तुम पोस्टर्स बना दो, बेसिक एड्स बना दो और चला दो. हाँ, मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट आज की डेट में काम है क्रिएटिविटी का, correct. एंड इट इज अ वर्क ऑफ पुटिंग टाइम इनटू इट, पुटिंग माइंड इनटू इट, तभी वो जाके एक रिजल्ट निकलता है कि और ब्रांड स्टार्ट परफॉर्मिंग. हाँ, सो फर्स्ट दैट वी हैव अ वेरी न्यू एज अप्रोच. हमारा हाँ. मतलब बहुत बेसिक ऐसा नहीं है जस्ट टू प्रमोट द प्रोडक्ट एंड स्टफ. वी वर्क ऑन द ब्रांडिंग पार्ट एज वेल एंड द पोजिशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट पार्ट एज वेल. सेकंड थिंग इज दैट वी always make sure that whatever amount you want to invest, let's say अगर आपको कल को अपना ब्रांड या बिजनेस ग्रो करना है, तो हम इस वे में नहीं जाते कि आप बस इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, ये हमारा सर्विस है, ये हमारा रेट कार्ड है, भाई चलो इन्वेस्ट करो, कल से काम चालू करते हैं. वी गो मोर ऑन द इंटेंशन ऑफ वाई यू वांट टू इन्वेस्ट. आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो कोई भी अमाउंट, तो आपका एक इंटेंशन होगा कि कल को मैं अगर ये XYZ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो over the period of time, this is how it will grow, and this is the kind of result I'm expecting. Most of the agencies and media companies, what they do is that they don't care about that much about the client's intention. वो client का ही काम होता है कि वो सोचे कि सही है कि नहीं है. We guide the client. We guide the client in a way कि आपको अगर ये पैसा इन्वेस्ट करना है और आपका ये गोल है, तो the best way क्या है वो पैसा इन्वेस्ट करने का, and why it should or it shouldn't get you the desired results. तो that is the way, I guess. That is our new age approach. That is our very organic and that approach ki yeah, we want to make sure that. Cool. Yeah. Yo Prakash, convince me. भाई देखो, एक तो बहुत सारे फेलियर्स के एक्सपीरियंस है, सक्सेस के भी एक्सपीरियंस है, और लोगों को समझने का एक्सपीरियंस है. और मेरे पास मिलियंस ऑफ लोग हैं जो मुझे ऑलरेडी सुन रहे हैं, तो मुझे लोगों की चॉइस की पता है. तो अगर आप मुझे अपना अकाउंट दे दोगे, तो ऑफ कोर्स आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए, मार्केट को क्या चाहिए, वो मेरे में समझने की ज़्यादा कैपेसिटी है, इंस्टेड ऑफ कोई न्यूबी जो आपको अमेजिंग और वाइब्रेंट और हैंकी पॉन्की कंटेंट क्रिएट करके दे देगा. काम नहीं चलेगा ना भाई, आखिर तो जो देखने वाला है वो तो रियल पर्सन है ना. So you mean to say that आजकल सिर्फ क्रिएटिविटी से नहीं होना चाहिए, नहीं होना ठीक है, चाहिए, और नहीं होता है एक्चुअली. धंधे की समझ होनी ही चाहिए. So it's experience which plays an important role. और मेरे पास एक ये एडवांटेज है कि मेरे एज के लोग साला हार्डली कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है. हाँ, तो मेरा कंपटीशन है इन लोगों से एट फ्रैंकली नॉट. तो एक एडवांटेज है मेरे पास. अगर आप तो according to you, when Instagram will start monetizing? I don't think so. अभी तुरंत तो होने वाला है ये सब. Instagram पे I guess brand deals is the only source of income. How for one you. can get the brand deals? If you create content which has great audience engagement and if you have real following, मतलब जिसमें actually में लोग तुम्हारे बात को, तुम्हारे face को value करते हैं, तो you'll start getting brand deals because brands. What should be the approach? Like you should approach the brands or you should wait the brands to approach you? Both. Okay. If you are not getting brands, then you should start. How you should approach the brand? How do you? How do you? I have approach it? always got the deals. मतलब आगे से आगे मैं आज तक किसी ब्रांड को अप्रोच नहीं किया. Oh, तो अभी तो तूने बोला दोनों साइड, तो like why करना don't चाहिए you? दोनों साइड is because. But why don't you approach then? Because I have gotten enough leads. How many from brands have you till worked with? 30-40 plus. That's amazing. What about you, Prakash bhai? आपने कितने brands के साथ आज तक काम किया? मैंने 10 या 12 So के. what's your approach like? Do you approach brands or you let the brand come to नहीं, you? honestly अभी तक तो नहीं किया था ठीक है. अप्रोच. So but why don't you think so? Do you think so that के money is such a important factor in your life because it's helping a lot of your family members? So if you reach down to more of the brands, you can earn more. नहीं, ऐसा मतलब देखो, मनी एज सच फैक्टर के लिए तो ब्रांड को अप्रोच नहीं करना चाहिए. Correct. मतलब आपको आपके नीश के हिसाब से किसी ब्रांड का ज़्यादा फायदा हो सकता है. जिसको पता नहीं है उसको बताने के लिए अप्रोच कर रहे हो तो Correct. अच्छी बात है. How much do you charge for a reel, Harshak? Anywhere around 3 to 4. 3 to 4 lakhs Yeah. on Instagram, for Instagram. And what about you, sir? 3.5. 3.5 lakh. Yeah. Oh my god. So that's a lot of money, guys, to charge for an Instagram reel. But tell me one thing, that don't you think so that कि आज आपने
Instagram पे you charge 3 lakh reels. So a brand wants what these days? ठीक है, आज आप लोग business पे content बनाते हो. So what kind of brands approaches you, or what kind of a brands you want the brands to approach you? I would say कि मेरे दिमाग में ऐसा कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि मेरे को कोई नहीं, आप समझे, आप अपने बिजनेस पे कंटेंट बना रहे हो, ठीक है, अब बिजनेस पे कंटेंट बना रहे हो तो ऐसा क्या है जिसको तुम्हारे थ्रू धंधा मिल सकता है? मैं क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज अगर कोई बिजनेस पे कंटेंट बनाना चालू कर रहा है तो उसको समझ ये होनी चाहिए कि भाई किस तरीके के ब्रांड के साथ मेरे को कोलैबोरेशन करना है. मेरे को, अगर मैं कंटेंट क्रिएटर बिजनेस पे हो तो मेरे को हार्पिक नहीं बेचना, दैट इज नॉट समथिंग मी. मेरे को फैशन के ब्रांड्स नहीं चाहिए, मेरे को इसके ब्रांड्स नहीं चाहिए. सो व्हाट काइंड ऑफ ब्रांड्स इज समवन हु विल पे अस certain amount of, let's say 3 lakh after reaching a million, or someone who can get a lot of sales? I would say कि any brand who is providing business services, because I create content on business. हाँ जी. तो मेरे को a lot of entrepreneurs and business content creators and business people who are into business or are aspiring to be around business, वो लोग follow करते हैं. तो obviously anything and everything around education, services, कोई specific है ये वो लोग करेंगे obviously. Second thing is that when you reach a threshold, let me tell you one thing कि एक जब आप threshold क्रॉस कर लेते हो तब हर चीज सिर्फ ये नहीं होती कि आप कितना कन्वर्जन हो ब्रांड को ड्राइव कर सकते हो. तब एक लेवल पे आ जाता है कि ब्रांड तुम्हारे साथ करना चाहता है काम क्योंकि तुम्हारी फेस वैल्यू उतनी है. तो तुम्हारे फेस वैल्यू से तुम्हारा उनका ब्रांड अगर अटैच होगा तो ऑब्वियसली उनके ब्रांड को बेनिफिट मिलेगा. दैट इज द थिंग. बिकॉज आज की डेट में देखो, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोअर्स यू बिकम नॉट जस्ट अ कंटेंट क्रिएटर, यू बिकम अ सेलिब्रिटी. अगर कोई भी शाहरुख खान को या अमिताभ बच्चन को अपने ब्रांड एम्बेसडर में लेता है तो नहीं सोचता कि अमिताभ बच्चन मतलब क्या मेरे बिजनेस के बारे में थोड़ी बताता है जो लोग अमिताभ बच्चन को देख के आ जाएंगे. दे इन्वेस्ट इन अमिताभ बच्चन बिकॉज अमिताभ बच्चन की फेस वैल्यू, राइट. तो वैसे ही एक पॉइंट के बाद सोशल मीडिया पे भी आपकी फेस वैल्यू बन जाती है. ओवर 1 million फॉलोअर्स यू हैव अ फेस वैल्यू. So right now in today's era, Harshak face value for an Instagram reel is 3.5 lakh. Roughly, I would. Yeah. That's crazy amount. So Prakash, tell me that brands अगर तुम्हें approach करती है, like right now you are having a 1 million follower. Yes. So an person who approaches you, like what kind of a brand should approach you, and what they or he or she or what the brand should expect out of you? Exactly, like एक ब्रांड हो जो अपना मैसेज दे तो मेरे फॉलोअर्स को हेल्प करे, और मेरे फॉलोअर्स है जो बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं. तो एनीथिंग रिलेटेड टू, लाइक अगर आप फ्रेंचाइज भी कुछ दे रहे हो, अपनी बहुत अच्छी फ्रेंचाइज मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, MBA चाय वाला तो ऐसा कुछ कर सकते हो आप. अपनी होस्टिंग सर्विसेज है, वेब है, और अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे बिजनेसेस है जो एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करते हैं या उनको हेल्प करते हैं, ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म हो उनके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी हमारे जैसे. लेट्स से चलो नाइस, लेट्स से दैट मैंने तेरे ऊपर एक चाय वाले का देख लिया फ्रेंचाइज ओपन और मैंने ले ली फ्रेंचाइज. नाउ दैट वेंट बुलशिट, फक. नाउ व्हाट? नाउ अभी ऐसा है कि मैं पता है बीच में एक इवेंट हुआ था. ठीक है, MBA चाय वाला नहीं, MBA चाय वाले के तो कांड होते ही रहते हैं. ठीक है, बीच में एक इवेंट हुआ था जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने प्रमोट किया था कुछ चीजों को, बट दैट इवेंट ओनली डिडंट हैपन बिकॉज दैट इवेंट टर्न्ड आउट टू बी fake. Like he was calling Amit Shah, he was calling Elon Musk. 3-4 months back. No, it's been a year, nearly, roughly a year. ठीक है, fuck that shit. ठीक है, let's say that कि आपके थ्रू भरोसे पे किसी ने ले लिया. So anytime have you ever get any hate that के यार सर आपके भरोसे पे मैंने इधर पैसे डाल दिया या कर दिया बट अब ये तो कुछ हो ही नहीं रहा? नहीं, देखो पहली बात तो कोई ब्रांड लेने से पहले थोड़ा क्रिएटर को या इन्फ्लुएंसर को रेस्पॉन्सिबल तो होना चाहिए, थोड़ा तो बैकग्राउंड चेक कर ही लेना चाहिए. और ये जमाने में इतनी कोई टफ चीज नहीं किसके बारे में पता करना, ठीक है, तो वो कर लो. बट ये जमाने में किसी के बारे में तुरंत जज करना भी इम्पॉसिबल है. बरोबर है. चलो मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी अदा की, मैंने एकदम ब्रांड को रिसर्च करके लाया कि एटलीस्ट जेन्युइन है वो. अब आपका धंधा नहीं चला भाई, आपकी शायद समझो फ्रेंचाइज ले ली आपने, अभी आपने एनालिसिस बरोबर नहीं किया, लोकेशन गलत चूज कर ली होगी, या आप बिजनेस में ध्यान नहीं दे रहे हो, या आपने सोचा अरे तो फ्रेंचाइज बिजनेस है ऑटोमेटिक होगा, तो ऐसा लाइटली ले रहे हो, तो उसमें तो ना फ्रेंचाइज वाले की गलती है ना क्रिएटर की गलती. You also have a staffing business, right? So why staffing business you started?
स्टाफिंग बिजनेस एक्चुअली मैं जो इंडस्ट्री में जो जगह काम कर रहा था, जो जॉब कर रहा था ना, वहाँ से मेरे लिए अप्रोचेबल था ये काम करना. और So how आज is the भी staffing business in today's era? Like, is it profitable? बहुत प्रॉफिटेबल है. मैं एक्चुअली थर्ड पार्टी पेरोल करता हूँ. Hmm. बल्क स्टाफिंग होती है टेम्पररी रोल्स के लिए. उसमें तो बहुत पैसे है. मैं हायरिंग नहीं करता. दूसरी में एक So बात what exactly is your business model about? एग्जैक्टली समझो, कल आप मतलब एक महीना आपने 15-20 पॉडकास्ट शेड्यूल कर दिए, और अभी 15-20 शेड्यूल किए तो आपको रिसोर्स भी उतने लगे. हाँ. आपको लाइंड अप करने के लिए रिसोर्स लगेंगे. आपको बैक टू बैक कैमरा हैंडल करने के लिए बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, उनको होस्ट करने के लिए वगैरह. अभी एक महीने के लिए आप पूरे समझो 15 स्टाफ एक्स्ट्रा लग रहे हैं आपको. आप 15 स्टाफ हायर नहीं करोगे. क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये सिर्फ एक महीने का काम है, या समझ लो 3 महीने का काम है. हाँ. तो आप बाहर रिक्वायरमेंट डालोगे कि मैं टेम्पररी रोल उसको बोलते हैं, या टेम्पररी स्टाफिंग बोलते हैं. उसके लिए आप रोल निकालते हो बाहर, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग के. आप कॉन्ट्रैक्ट पे हमको एम्प्लॉयज चाहिए, और आप पूरा साल उनको पे भी नहीं करना है. और आपका जो पीक टाइम है, एवरी बिजनेस का कोई पीक टाइम आता है या कुछ लॉन्च टाइम आता है, उसमें आपकी हेल्प भी हो जाती है. आपको कोई स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स भी आपको एप्लीकेबल नहीं होती. That's amazing. So how much initially investment is required for such kind of business? हॉनेस्टली नहीं लगता है इतना. अगर आपके फिर भी पास अगर मोटा मोटी लगता है तो कितना लगता है? जस्ट बिगिनिंग में स्टार्ट Yeah, करना है तो to start. 50 के 1 लाख में आप 50,000 1 कर lakh. सकते हो. That's amazing. According to you, brother, tell me top to business, which is like very much in trend right now, and एक इंसान को चालू करने के लिए सोचना चाहिए, because it can be a profitable. आई गेस अभी तक मार्केट में ना कंटेंट मार्केटिंग एजेंसीज बहुत कम है जो लोग को okay. कंटेंट बनाने आता हो. एक्चुअली में जो चीज हम लोग कर रहे हैं, आई एम टेलिंग द हाँ. सेम थिंग कि कंटेंट इज द न्यू एज थिंग. एडवर्टाइजिंग पहले पूरा बिलबोर्ड्स एंड एड्स पे डिपेंडेंट थी. अब धीरे धीरे वो ऑर्गेनिक कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू भी ग्रो कर रही है. जैसे आप बात कर रहे थे, एक देयर आर पीपल हु आर शोकेसिंग देयर बिजनेसेस कि वो किस तरीके से काम करते हैं. क्लाउड किचन्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स हैं, ये हैं. तो फाउंडर के अराउंड स्टोरी, ब्रांड के अराउंड स्टोरी क्रिएट करके दोज पीपल आर डूइंग अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ सेल्स. मतलब अगर उनसे पूछोगे ₹0 इन पेड एडवर्टाइजमेंट. दूसरा चीज, यू माइट हैव सीन रियल एस्टेट ब्रोकर्स, दोज हु आर क्रिएटिंग क्रेजी कंटेंट कि ये घर है, ये इसका स्क्वायर फीट इतना है, ये वो जा रहा है वीडियो 1-2 मिलियन व्यूज, उससे लीड आ रहे हैं, वो कन्वर्जन हो रहा है. जबकि आप रियल एस्टेट में देखोगे तो सबसे ज्यादा मेजर इन्वेस्टमेंट किधर लगता है लोगों का? पेड एड्स में. ब्रोकर्स का सारी चीज होगा जहां वो लोग पेड एडवर्टीजमेंट में हेविली इन्वेस्ट करते थे, वहां से लीड्स आते थे, कन्वर्जन आता था. बट अ लॉट ऑफ ब्रोकर्स हैव यूज्ड द पावर ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट मार्केटिंग, which has got their spend on the paid advertisement to zero. So what I feel is कि content is the new game which is coming. ठीक है, चलो एक content हो तो गया. एक content हो गया हमारा. और दूसरा I feel any second would be. चलो आप बताओ प्रकाश भाई, कौन से 2 बिजनेस है? मैं बोलूँगा कुछ भी आंख बंद करके फूड में स्टार्ट कर लो. कोई है. भी, वेदर इट इज D2C ब्रांड, आप डायरेक्ट कंज्यूमर को अपील करो, या फिर आप रेस्टोरेंट स्टार्ट करो, मतलब फूड सर्विस करो या D2C करो. स्कोप है इसमें. मैं ये नहीं बोलूँगा कि फेलियर प्रूफ है. यही बिजनेस है जो सबसे ज़्यादा फेलियर हो रहा है. D2C ब्रांड में आपको 2-3 साल भर के इन्वेस्ट करना होगा. लेकिन नेक्स्ट बिग थिंग इंडिया में कंज्यूमर ब्रांड्स और फूड ब्रांड्स एनी टाइम. Why didn't you start your own? मैंने भी किया है भाई. Why did you fail? फेल वही कि आपके पास कुछ बैकअप है तो पेशेंस नहीं होता, आप छोड़ देते हो. मैंने भी छोड़ दिया 1-2 साल में. वैसा तो इसके लिए टाइम. What about you? Why didn't you start it? I feel why did I what? Why didn't you start it as this content creating marketing agency? We are already. You are into content creating marketing agency. How many brands you have right now? We have worked with 35 plus brands for some of these work. Right now we have in how many years of 7 to 8 on a consistent basis. Okay, that's amazing. Yeah. But ये 35 brands कितने साल में तुम्हें मिले? 2 साल. और ये अप्रोच कैसे किए थे क्लाइंट्स? मोस्टली हमें इनबाउंड थ्रू नेटवर्किंग एंड, मतलब क्योंकि हमारा खुद का भी कंटेंट काफी अच्छा चल रहा है तो उधर भी हमें ब्रांड्स रीच आउट करते थे. बट वी वेंट टू अ लॉट ऑफ नेटवर्किंग इवेंट्स, वी गॉट अ लॉट ऑफ इनबाउंड लीड्स. आज तक हमने किसी भी ब्रांड को सामने से वैसा रीच आउट नहीं किया है कि आई एम मेलिंग डाउन और आई एम. बट हाउ समवन विल नो अबाउट योर एजेंसी अगर सामने से रीच आउट नहीं किया तो? Because we went to a lot of events, because we went to नेटवर्क किया, सोशलाइज किया. करेक्ट. ठीक है. अभी तक आपका सबसे बड़ा क्लाइंट कौन सा? I can't take the name, but it's a nutrition and wellness brand. ठीक है. How much do they pay you a month?
इट वेरीज क्योंकि वो लगातार ग्रो ही कर रहा है, बट आई ठीक है, गेस but still, like, what's the maximum you have got from a client for a I would say content what the marketing? maximum I have got from a client for a content marketing, I would say a year contract. Not talking हाँ, about the a year clients right contract. now, but like a year contract has gone up to 1 crore. Oh, that's crazy. Yeah. What about you? आज आपने अभी आप currently क्या क्या काम कर रहे हो? ये मेरा अभी एक एक्सपोर्ट हाउस है और एक स्टाफिंग है। अगर हाँ। आप बोलोगे स्टाफिंग में आपका सबसे बड़ा क्लाइंट कितना रेवेन्यू देता है, तो मेरा मतलब 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मेरा सबसे बड़ा क्लाइंट ने मुझे 2.5 CR का रेवेन्यू दिया Oh, था that's एक साल का। crazy. Yes. But okay, tell me one thing now. हर्षा का अंडरस्टैंड हम्म। कि भाई उसका कंटेंट क्रिएशन है तो वो उसको क्रॉस मार्केटिंग कर सकता है फॉर हिज सेल्स. What about you? Like this नहीं staffing कर that सकता, you cannot do. मैं नहीं कर सकता। So now what is your approach? Of Because आप course. कंटेंट बनाते हो बिजनेस के ऊपर and your other businesses are extremely different. डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन आप ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने रेज किया है, हाँ। समझाया भी है मुझे। ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड कुछ आ सकता है ऐसा कुछ। ठीक है. So now what do you think? So let's say that I give you right now on straight 30 lakhs cash हम्म, to start a business. हम्म। What is that business which we3 can start together? We three can start together. Yeah. I would say teaching people something around Content. courses. What about you? ये हर्षक ने अभी नेटवर्किंग की बात बहुत अच्छी की, तो मैं नेटवर्किंग से रिलेटेड But कुछ what? बनाऊंगा। Networking में तो बहुत कुछ होता मैं है. एक कम्युनिटी बनाऊंगा। लाइक मैंने देखा है कि मैं जब कम्युनिटी से टच में था, कम्युनिटी इन द सेंस बिजनेस कम्युनिटी, आसपास के लोग जो अपने साथ में रहते सर्कल होता है, उस कम्युनिटी, वो कम्युनिटी बोलता हूँ मैं। तो वो था, तो मैं काफ़ी सक्सेसफुल था। जैसे ही मैं हटा, लाइक माइंडेड लोगों से थोड़ा दूर हुआ, तो मेरा मतलब थोड़ा ये हो गया। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एवरी बिजनेसमैन या जिसको बिजनेस बनाना है ना, उसकी एक कम्युनिटी होनी चाहिए लाइक माइंडेड लोगों की, जो एवरी डिफिकल्टी में, एवरी सक्सेस में, एवरी मार्केट इनसाइड में और कस्टमर इनसाइट्स में उसको हेल्प मिल सके, डिस्कस कर सके। Correct. जैसे मारवाड़ीज फैमिली में घर पे खाने के टाइम पे बिजनेस ही डिस्कस हाँ, होता है, correct. वैसे लोगों के पास भी होना चाहिए, और ये नीड ऑफ द आवर है। One more thing which we can do is events. Because we have crazy network, because we have crazy following and stuff, we can probably get into events. And because events सबके लिए काफी ज्यादा profitable होती है. Exactly. I've never got into a event and कि ऐसा हुआ है कि मेरे को एक डील ना मिली हो. So ये भी This is पार्ट the ऑफ track record. नेटवर्किंग ही है, राइट? Yes, part of networking. I would say आज तक ऐसा एक इवेंट नहीं हुआ है जहाँ मैं गया हूँ एंड मेरे को डील्स नहीं मिली. What's the most funny content you've ever seen? Like, तेरे को कभी ऐसा लगता होगा ना यार, ये क्यों कंटेंट क्रिएटर बन गया है यार, ये why is he making content? He is not making sense, but still is trending. ऐसा तो कोई मतलब फनी में ही होता है यार, वो सब जो सब लोग कहते हैं वो वही तो cringe हो गया. वही क्रिंज हाँ. कंटेंट. बट आई गेस ऐसा कोई कंटेंट क्रिएटर एकदम डॉट टू डॉट है नहीं. बट आई वुड से आई रियली डोंट लाइक व्हेन पीपल ट्राई टू जस्ट शो हाउ सिंपल बिजनेस इज. Okay. बिकॉज द थिंग इज उसकी वजह से ना लोग अपनी लाइफ उसके अंदर डाल देते हैं हाँ. एंड देयर लाइव्स गेट वेस्टेड. जो हमारा बीच में था पॉडकास्ट में कि हाँ. एवरीवन वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर, इसमें कहीं ना सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है. लोग देख रहे हैं अरे यार ये बिजनेस कर रहा है, टाइटल पसंद है लोगों को, सीईओ का टाइटल पसंद है, सीएमओ का टाइटल पसंद है, फाउंडर का टाइटल पसंद है, वो टाइटल के पीछे ही भागते रह जाते हैं, बिजनेस में Correct. वैल्यू नहीं क्रिएट करते. और वो एड क्रिएट करते हैं जिसमें हाँ. वो बताते फॉरेन कंट्री में घूम रहा हूँ मैं, हाँ. और बोलता है कि 2 लाख नहीं 2 मिलियन मंथली कमा रहा हूँ, आप क्यों हाँ. नहीं कर सकते हो? फिर 99 रुपए का और वो बोल दिया. सपने दिखा के गलत बेचना, I guess मतलब दुबई वही- इसलिए तो नहीं जा रहा ना. नहीं. रिकॉर्ड The करने। thing is मैं कहीं ना कहीं ये गलत नहीं है. मतलब आई वुड देखो, पीपल सी पीपल बाय, Yeah, Simple. now you're एक talking. ही लाइन है, पीपल सी पीपल बाय. buy. तो Very मतलब well said. buy अब करने एक वाला बात smart बताओ होना ना, एक चाहिए। सिंपल सी हाँ. बात बताओ. आई वुड से आई एम अ गाय हु लव्स कार्स, loves having a great lifestyle. बट मैं कहीं ना कहीं सोशल You मीडिया were पे just काफी saying loves having. मतलब उतना सटल रखा हूं मैं. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आप बस एक लेमैन माइंडसेट से सोचो. अगर आपको कोई बिजनेस का कोर्स खरीदना है एंड यू आर लुकिंग एट अ पर्सन हु इज वेयरिंग अराउंड एक नॉर्मल बैठा है एंड वो बोल रहा है गाइस आई विल टीच यू बिजनेस, आई हैव डन XYZ, एंड अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मर्सिडीज, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. बिकॉज मुझे नहीं सामने आपको मुझे इसलिए नहीं लगता है बिकॉज यू ऑलरेडी हाँ. हैव ऑल Yeah, दैट. that's what I'm बट द saying. मैक्सिमम क्राउड जहां से हाँ, जहां से ये बिजनेस आ बिकता रहा है है ये, हाँ. इस टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज. हाँ, राइट that's absolutely राइट राइट correct. बिकता कोर्स नहीं है क्षितिज भाई, हम्म. कोर्स नहीं बिकता है, सपना बिकता है. हाँ. तो सपना बिकेगा तभी तो यार वो आएगा ना. तो वो लोग सपना दिखाते हैं ना यार, मैं कर रहा हूँ तुम भी करो, आ जाओ.
मैं 299 रुपए का कोड से मतलब 500 रुपए का ऑडियंस कोड को से- स्मार्ट होना जरूरी है हाँ, अभी and even- आप कुछ भी I- देख It's I high think time so. that it's high Yes, time that audience I, should be and very let me smart. tell you, every creator who is around business or somewhere, मतलब जो एकदम ही as a personality बन गए, some or the other way they are promoting how great lifestyle they're having, चाहे वो उनका घर दिखाना हो, ऑफिस दिखाना हो, गाड़ी दिखाना हो, टीम दिखाना हो, जो भी दिखाना हो, but they are promoting that and there's nothing wrong in that at all, because अगर तुम वही चीज मतलब if you have built an environment, you should teach people that I have built it in this way, XYZ manner. So that's what I feel right now. Yeah. That's amazing. Let's make this fun. This conversation fun. Mm. All right. Let's play a game, okay? This game is a slogan game. We talked about a lot of marketing, we talked about business and everything. So let's put three brand names. All right. I'll tell you the slogan. You just need to tell me which brand is this. Okay. All right. Let's see how much have we researched or brands we have seen. All right. Slogans, yeah, but yeah, okay. But whatever. ठीक है? It can be very challenging, okay, guys? Okay, a coffee a day keeps the blues away. A coffee a day. Keeps the blues away. Owl my It's so easy. Nescafe. Yes. I thought David off first. but- No. Okay. Second, accelerate the world to sustainable energy. in Tesla. movie Tesla. क्या Yeah. बात है मार्केटिंग सर जी इतनी केस स्टडीज नहीं, पढ़ रहे हो मैं- देखो 20 साल का नौजवान नहीं the मार्केटिंग world's money simpler. What? The world's money simpler. HSBC The HSBC world's money The world's money simpler. I guess he curated that brand also, no? He worked with that brand. If you don't know this, no, then नहीं एक second. I've worked the with that. world's money simpler. I've worked with it. Right? Yes. Anyways, wise. Vice Oh, Wise. I haven't worked with. You have I've just created one reel around their case exactly, study. but still, you have worked as in you have Ah, research. So got of it. course you should know about the content. All Ah. right. Be moved. be moved अरे It's so easy, yaar. Come on, Prakash. It's bhai. कोई ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी No. नहीं. Bose. No. Am I close? Not really, but yeah, it's into electronics. बोट It's into electronics. No, it's not Boat Bose. is not. It's नहीं. It's Sony. Sony. Okay. All right, the last one. Let's see. The best a man can get. Gillette. Yeah. मार्केटिंग केस स्टडीज So, करेंगे like, what's like your strongest point? हाँ मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मतलब मेरे को लोगों से बातें करना पसंद है ये मेरा Yeah, स्ट्रॉन्ग so how? Okay, whatever. Okay, that was amazing, guys. It was crazy having you. I mean, like we have got a lot of insights and a lot of things. All right, and I wish that people see this podcast and know and become a content creator on the business perspective, on the whatever content we talk about. All right, so it was amazing having you guys. If you guys need to ask me anything, you're free. ये जब से तुम्हारे टच में आए हो नेटवर्क में आए हो या ऑफिस में आए हो 29 बहुत दिख रहा है कोई न्यूमरोलॉजी का सीन है क्या No, man, I feel that in the era of 69, हाँ I am like a 29. All right. And more than that, yeah, it's my birth date. ओके All right. And when Instagram started, so it was all 30 second. Yeah. So I was like, I want to save someone's 1 second. And that Okay. was coming to 29. And Correct. 29 is my birthday. अच्छा And when I was starting creating a content, 29 ही date आ रही थी. तो मैंने first video पे 29 जून को ही डाला. And since like I started creating content, I started making a lot of money. All right. So from 29 seconds of Kshitij, the branding agency started 29 seconds. From that, 29 investments started. From that, 29 Smile started. From that, 29 Street started. So my idea is like in the next 2 years, I'm going to be starting like 50 plus brands with the name of 29. So yeah, you are planning to launch a house of brands something like that can say I've already started. okay I have already, but idea is just 29.